Good morning, class 10th. I hope you all are taking good care of your health and also studying well. Students, in the previous video lecture, we have discussed about covalent bonds. So students, in today's video lecture, we will discuss about types of different covalent bonds. Okay students, so let's start. So students, today's topic is types of covalent bonds. So students, there are three types of covalent bonds: single covalent bond, double covalent bond and last one is triple covalent bond. आज हम इन बॉन्ड्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? स्टूडेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स. जो भी हमारे दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनके बीच में सिर्फ कितने पेयर की शेयरिंग होगी? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वन पेयर मीन्स एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? टू इलेक्ट्रॉन्स. तो जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो है एटम्स के बीच में शेयरिंग होगी तो उन शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगी उस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. ठीक है स्टूडेंट्स, बॉन्डिंग के लिए आपको एटॉमिक नंबर्स याद होना जरूरी है बच्चे. तो आपको एटॉमिक नंबर्स एटलीस्ट 1 to 30 आपको जो है टिप्स पे याद होने चाहिए. सो आपने एटॉमिक नंबर्स जो है वो अच्छे से याद करें. स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. तो इसकी जो बैलेंस शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही है. तो H जो है, सिंगल H कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे पास H कैसे, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ H2. सो स्टूडेंट्स, H2 बनता कैसे है? अगर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. हमारी शेल्स कैसी होती हैं? K, L, M, N, सो ऑन. सो फर्स्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2. बट इसके पास तो एक ही है. तो इसको खुद को स्टेबल करने के लिए एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसकी लास्ट शेल में? 2. सो स्टूडेंट्स, इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन तो है पहले का. ठीक है, अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसके पास तो 2 हो गए बट ये फिर भी जो है इसके पास 0 हो गया. तो इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं आपस में? म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग कैसे करते हैं? ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है मिडल में, और ये इलेक्ट्रॉन भी अपना हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रखता है? मिडल में. देन सेम टाइम पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला हाइड्रोजन भी शेयर करता है एंड ये वाला हाइड्रोजन भी शेयर करता है. तो हम इनके बीच में बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं. सो बच्चा, एक सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेयर हो रहे हैं तो इनके बीच में कितनी बॉन्ड बन गई? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. बच्चे ये याद रखना, एक बॉन्ड जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है. ओके स्टूडेंट्स, सो H और H जो है वो हमारे पास क्या बनाता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के क्या बनता है? H2. लेट अस टेक सम अनदर एग्जांपल. सो स्टूडेंट्स, क्लोरीन और क्लोरीन की बॉन्ड. ठीक है, इसमें भी कौन सी बॉन्ड बनती है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट्स, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17. तो इसकी जो है शेल्स कैसे बनेंगी? 17 है तो क्या आ जाएगा बच्चे? 2 और 8, 10 और 7. पहली 2 शेल्स तो इसकी कंप्लीट है बट लास्ट वन इज इनकम्प्लीट. तो इसको खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना पड़ेगा. सो बच्चा, होता क्या है? अब क्लोरीन और क्लोरीन जो है अपने बीच में सिंगल बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड बना के Cl2 बनाता है. बट बच्चे, होता क्या है? अगर ये
ये स्टेबल होना चाहता है, ये अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है हमेशा के लिए, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 6 से ये तो स्टेबल होगा नहीं। ऐसे ही सेम कंडीशन इसी में है, अगर ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि 6 जो है उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना खुद को, इसीलिए ना ये इसको दे सकता है ना ये दे सकता है, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग। तो इस शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। तो कैसे बनेगा ये, 1 2 3 4 5 एंड 6, जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो मिडल में आ जाएगा। सेम इन द केस ऑफ नेक्स्ट। सो अब अगर इसका काउंट करें, ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक ही टाइम पे जो है मिडल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं, उसको सेम टाइम पे क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन भी जो है वो उसको शेयर कर रहा है, ये वाला भी। तो हमारी बॉन्ड कैसे बन जाती है बच्चे, Cl और Cl के बीच में भी हमारी क्या बनी, सिंगल बॉन्ड, बिकॉज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी शेयरिंग हो रही है। तो हमारा क्या बन जाता है, ये Cl2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से। बच्चे ये जो हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं इनको बोलते क्या है, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, आपने याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हम फॉर्म कर रहे हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, याद रखना है आपने, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गई, जब जो है a double covalent bond is formed by the sharing of 2 pairs of electrons. Single covalent bond में क्या था, 1 pair of electrons. Double bond covalent bond में क्या होता है, sharing of 2 pairs of electrons between the two combining atoms. Students, इसमें क्या होता है, both the atoms taking part in bonding contribute 2 electrons. Single covalent bond में दोनों जो electrons थे वो क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते थे, बट डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों जो है इलेक्ट्रॉन, जो हमारे दोनों एटम्स जो हैं वो जो पार्ट ले रहे हैं वो क्या करते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है आपस में क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। कैसे, ये जो मैं स्ट्रक्चर्स बना रही हूं ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑक्सीजन की जो है बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बच्चे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो क्या आ जाएगा 2 and 6। तो अब बच्चे प्रॉब्लम क्या है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता तो इसके पास 4 बच जाते हैं, सो इट विल बी अनस्टेबल। सेम इन द केस ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों जो है एक दूसरे को लूज या गेन नहीं करते अपने इलेक्ट्रॉन्स, बट क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। सो 1 2 3 4 5 6, अब इसके पास 6 है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिडल में रख देगा। ये भी क्या करेगा, 1 2 3 4, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, मिडल में रख देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 पेयर इसने शेयर किया, 1 पेयर इसने शेयर किया, तो एट द सेम टाइम इसके पास भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास भी, तो इसके पास भी जो है 8 बन गए। तो 8 हमारा यहाँ पे एल शेल क्या करती है, 8 में स्टेबल होती है। सेम इन द केस ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम, तो दोनों के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 8, और हमारा ऑक्सीजन एटम क्या बना गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हुए, 2, और दूसरी बॉन्ड में भी 2, तो कितने हो गए 4, कितने इन्होंने किए थे 4, दैट इज 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनती है एंड वो क्या बनाते हैं, O2 मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी एन अनदर एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज CO2। कार्बन का सिंगल एटम है, उसको मिडल में लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके बच्चे, सो देखते हैं कैसे होगा। ऑक्सीजन पे अभी हमने पढ़ा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 जो है वो ये क्या करता है, शेयर करता है। इसके पास भी 6 है तो 2 ये क्या करेगा, शेयर करेगा। कार्बन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, तो 2 ये इसके साथ शेयर कर लेगा, 2 ये इसके साथ शेयर कर लेगा। सो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास कितने आ गए, 8,
इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने आ गए 8 एंड कार्बन के पास कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इन तीनों ने आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या बनाया कोवेलेंट डबल बॉन्ड। सो कैसे शो करेंगे इसको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो क्या बन गया हमारे पास CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी क्या होती हैं ये भी दोनों आपस में क्या बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बन क्या बनाता है डबल बॉन्ड इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको कोवेलेंट डबल बॉन्ड अच्छे से क्लियर हो गया। क्या होती है डबल कोवेलेंट बॉन्ड a covalent bond that is formed by the sharing of 2 pairs of electrons between the 2 combining atoms. Okay students, now move on to the next that is triple covalent bond. So students triple covalent bond, triple covalent bond क्या होती है बच्चे। So beta a triple covalent bond is formed by the sharing of 3 pairs of electrons. Triple means 3. So ये covalent bond किस तरीके से बनेगी by sharing of 3 pairs of electrons between the 2 combining atoms. Students in this process both the atoms taking part in bonding contribute 3 electrons each for sharing. दोनों atoms जो भी इसमें पार्ट ले रहे होंगे वो क्या करेंगे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसकी हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। ओके बच्चे, सो N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे 7। सो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास 2 and 5। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। तो किस तरीके से बनेगा इसका बेटा N और N के बीच में। अब 5 है बच्चे 1 2 1 2। तो ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। सो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 1 2 3 कितनी बॉन्ड्स बन जाएंगी 3 बिकॉज 1 बॉन्ड रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो गए कंप्लीट हो गए और इसके भी, और दोनों एटम्स जो है वो क्या हो गए स्टेबल। बिकॉज बच्चे इसके पास 5 है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई देगा नहीं, क्योंकि जब कोई 3 इलेक्ट्रॉन अपने देगा वो भी तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो कोई भी एटम खुद को अनस्टेबल तो करना नहीं चाहेगा, इसीलिए जो ये वाला नाइट्रोजन एटम है ये भी किसी को जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसके पास 2 बच जाएंगे तो ये भी तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। दैट इज वाई ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग। सो इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड बन रही है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट फॉर्म्स N2 मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, so students these are different types of covalent bonds, single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. I hope आपको ये अच्छे से क्लियर आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज नोट one important thing that 2 atoms cannot mutually share more than 3 electron pairs because why? पहले तो ये आपने अच्छे से याद रखना कि 2 एटम्स जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं कर सकते म्यूचुअल शेयरिंग में। बिकॉज स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है 4 या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो है वो ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को या मॉलिक्यूल को क्या कर देगी बिल्कुल अनस्टेबल कर देगी। दैट इज वाई बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन 4 and more shared pairs make the molecule unstable. So it is not possible that 2 atoms mutually share more than 3 electron pairs. Okay students, clear? So students, if you have any doubt regarding today's topic in your mind, you can ask me in the group chat. Students, in the next video lecture we will discuss about electron dot structure in detail. Okay students, तब तक आपने जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और इनको जो है अपनी नोटबुक में बनाना है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो और क्लियर हो ये टॉपिक अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।